हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी रूम 203 के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम चैड नाम की एक लड़के को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के एक रूम के अंदर पेंट कर रहा था। तभी पीछे वाली वॉल के अंदर एक होल हो जाता है जिसे वो देख ही रहा था। तभी उसके बॉस बॉब वहां पर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि इस होल को हॉन्टेड भी कह सकते हैं, इसके अंदर डीमन रहता है जो तुम्हारी सोल को भी खा जाएगा। बॉब के इस मजाक पर चैड भी हंसता है। फिर बॉब वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद चैड उस होल के अंदर चेक करने के लिए नाइफ लेकर हाथ डालता है, लेकिन तभी उसे फील होता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वो जैसे तैसे करके अपना हाथ बाहर निकालता है और देखता है कि उसके हाथ पर रेड कलर की लिक्विड है जो कि शायद खून भी हो सकता है। तभी वो देखता है कि उस होल में से एक नेकलेस भी आया है। अब जब उसका सारा काम खत्म हो जाता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे लेने के लिए वहां पर आ जाती है और साथ में वो दोनों के लिए बियर भी लाई थी, जिसके बाद दोनों टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी चैड उसे वही नेकलेस गिफ्ट करता है और उसे वो उसके गले में पहना देता है। अब जैसे ही वो आगे की तरफ आता है तभी लीना पोजेस्ड हो जाती है और वो उस बियर की बोतल से खुद का गला काट लेती है, जिससे चैड शॉक हो जाता है और हमें ये पता चलता है कि इस फ्लैट का रूम नंबर 203 है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि किम नाम की लड़की कहीं पर जा रही थी। तभी उसके पेरेंट्स कार रोकते हैं और उसे कहते हैं कि आज के बाद किसी भी हेल्प के लिए हमारे पास मत आना, और उसे कार से उतार देते हैं। फिर किम उसी बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड इजी मिलती है, जो किम को देखकर ही समझ जाती है कि वो अपसेट है और वो उसे चेयर अप करने का ट्राई करती है। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि किम एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट है और इजी एस्पायरिंग एक्ट्रेस। फिर दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं जहाँ पर उन्हें रॉनन मिलता है, जो कि वहाँ का ओनर था। वो उन्हें बताता है कि ये पहले एक बिजनेस बिल्डिंग थी पर बाद में कन्वर्ट करके नीचे इसे एक बैंक बना दिया और ऊपर रेजिडेंशियल एरिया। फिर वो बताता है कि इस फ्लोर पर वही दोनों रहते हैं और रॉनन भी, और उनका नंबर भी 203 ही था। इसके बाद दोनों घर एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर एक विंडो पर कुछ वियर्ड सी पेंटिंग बनी हुई थी, मानो की सारी मर्डर की पेंटिंग थी। इजी उसे टच करने वाली थी, लेकिन तभी रॉनन उसे चिल्लाकर मना कर देता है। फिर किम उसे वहाँ का रेंट दे देती है। उसके जाने के बाद दोनों घर एक्सप्लोर करते हैं जहाँ किम की रूम की वॉल पर वही होल फिर से था, जिसे देखने के बाद वो उस पर मिरर लगा देती है। फिर वो इजी के पास जाती है जहाँ पर दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि इजी की मदर की डेथ हो चुकी है, जिससे इजी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो किम उसे चेयर अप करने के लिए मजाक मस्ती करती है और दोनों ड्रिंक्स भी पीते हैं। अगली सुबह किम ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी इजी आती है जो कि अभी भी ड्रंक थी। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इजी को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स है। इसके बाद दोनों बातें करते हुए किम के रूम में जाते हैं जहाँ उस दीवार का होल कल से भी ज्यादा बड़ा हो गया था, जिस पर इजी कहती है कि उसे इस होल के अंदर कुछ दिख रहा है। ऐसा कहकर वो होल में हाथ डाल देती है, पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी और उसे भी उस होल के अंदर से वही नेकलेस मिलता है। जब किम उससे वो नेकलेस मांगती है तो इजी उसे मना कर देती है और कहती है कि ये नेकलेस विंटेज है और उसे विंटेज चीजों का शौक है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। रात में फिर दोनों स्टीव और टोनी नाम के लड़कों के साथ पार्टी में जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि किम के पेरेंट्स को इजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया करते थे, इसलिए वो कॉलेज करने के लिए इस सिटी में आई। अब यहाँ जब स्टीव किम को इनएप्रोप्रिएटली टच करता है तो किम उसे रोकती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और फिर से उसे टच करता है, जिससे इजी गुस्सा होकर स्टीव को पंच करती है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद किम, टोनी और इजी घर पर आ जाते हैं, जहाँ टोनी और इजी रूम में जाते हैं और किम भी अपने रूम के अंदर जाकर सो जाती है। टोनी इजी के साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन इजी ड्रंक होने की वजह से सो जाती है, जिससे इरिटेट होकर टोनी उसका घर एक्सप्लोर करता है। जैसे ही वो बाहर हॉल में जाता है तो उसे भी वही पेंटिंग वाली विंडो दिखाई देती है, जो कि उसे भी काफी वियर्ड लगती है। तभी हमें टोनी के पीछे किसी की शैडो दिखाई देती है, जो देखकर टोनी थोड़ा अलर्ट हो जाता है। फिर वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ भी उसके पीछे किसी की शैडो थी, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। पर तभी कोई उसके स्टमक में स्टैब कर देता है। वहीं किम को भी वियर्ड आवाजें आती है, तो वो उठकर घर चेक करती है। जब वो इजी के रूम में जाती है तो इजी भी अकेली थी और वो नेकलेस जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसे किम उठाकर इजी के टेबल पर रख देती है। अगली सुबह इजी किम के पास आती है, जहाँ वो कहती है कि उसे पता भी नहीं चला कि टोनी कब चला गया। फिर दोनों बातें करते हैं। तभी किम को पता चलता है कि वो कॉलेज के ओरिएंटेशन के लिए लेट हो गई है, इसीलिए वो जल्दी से कॉलेज जाती है। लेकिन तब तक ओरिएंटेशन खत्म हो गई थी, लेकिन उसे वहाँ पर आयन नाम का एक लड़का मिलता है और वो भी जर्नलिज्म ही कर रहा था। वो किम को ओरिएंटेशन की इन्फॉर्मेशन देता है। किम उससे कहती है कि उसे डॉक्टर फिलिप से कुछ बात करनी थी। मुझे एक बुक लिखनी है अपनी फ्रेंड के ऊपर, जो कि अपनी मदर की डेथ के बाद काफी डिस्टर्ब है और वो अपनी दुख दूर करने के लिए हमेशा ड्रिंक करती है।
आयन भी उसे बुक लिखने के लिए एनकरेज करता है और उसे अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर किम देखती है कि इजी अभी तक घर पर नहीं आई है। तभी उसकी नज़र उसी विंडो की पेंटिंग पर जाती है, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि उसके अंदर अब टोनी की मर्डर की पेंटिंग भी है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है तो कैबिनेट में देखती है, जिसमें एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जो कि काफ़ी पुराना था। इसके बाद किम इजी की लाइफ स्टोरी पर बुक लिखने लगती है। दूसरी तरफ इजी बहुत ही सैड थी और बार में उसे एक औरत मिलती है। वहीं रात में जब किम सो रही थी तो उसे फिर से वियर्ड आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो उठती है तो देखती है कि उस होल के अंदर एक ब्लैक बर्ड जा रहा है और वो बहुत घबरा जाती है और चेक करने के लिए वो होल के पास जाती है। तभी उसे डोर पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो बाहर इजी थी, जिसके सर पर खून बहने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि इजी स्लीप वॉकिंग कर रही थी। ये देखकर किम इजी को अपने पास ही सुला देती है। अगली सुबह जब किम उठती है तो इजी वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ पर इजी एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। किम इजी को बताती है कि कल रात पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम के अंदर बर्ड आया है, लेकिन फिर तुम आ गई। जिस पर इजी कहती है कि उसे बचपन से ही नींद में चलने की आदत है, लेकिन उसने आज ही अपनी डोर पर लॉक लगा लिया है, जिससे अब वो रात में चाहकर भी रूम से बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर इजी किम को वही म्यूजिक बॉक्स देती है जो उसे कल रात में मिला था। अब दोनों बाहर बातें करते हैं, जहाँ इजी कहती है कि कल बार में उसे एक कास्टिंग डायरेक्टर मिली थी जिसका नाम सैंडी है, जो शो में उसे एक रोल देने वाली है। ये सुनकर किम बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो उसे बताती है कि उसे भी यान नाम का एक लड़का मिला था, जिसके साथ में वो आज डेट पर जाने वाली है। जो सुनकर इजी उसे खुश होकर हक करने वाली थी, लेकिन तभी उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है, जिसके लिए किम उसे मेडिसिन लेने को कहती है। अब किम की ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो क्लास खत्म होने के बाद किम डॉक्टर फिलिप से बात करती है और उन्हें कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के ऊपर बुक लिखना चाहती हूँ, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ। जिस पर फिलिप्स कहता है कि अगर तुम उसका कुछ भी खराब नहीं कर रही हो और ऐसा कोई काम नहीं कर रही हो जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तभी इजी भी रेडी होकर आती है और इस बार उसने वही नेकलेस पहना हुआ था जो उसे उस होल के अंदर से मिला था। वो सैंडी से शो के ऑडिशन के लिए मिलने वाली थी। उसके जाने के बाद किम अपने रूम में जाती है, जहाँ वो होल और भी ज्यादा बड़ा हो रहा था, तो किम उसके ऊपर फिर से मिरर लगा देती है और फिर वो भी आयन से मिलने के लिए चली जाती है। जहाँ बातों ही बातों में आयन पूछता है कि इजी की मदर की डेथ कैसे हुई थी, तो किम बताती है कि उसकी मदर ने ड्रग ओवरडोज किया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और कहती है कि उस टाइम मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ही कंट्रोल में रखते थे, तो उन्होंने मुझे उनकी फ्यूनरल में भी नहीं जाने दिया। इजी ने मुझे कॉल करके भी बुलाया था, लेकिन मैं भी उसके पास नहीं गई जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसके बाद खबर मिली कि इजी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसके साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। फिर आयन और किम सिटी घूमते हैं और रात में आयन किम को उसकी बिल्डिंग के नीचे छोड़ने जाता है। फिर किम बिल्डिंग में जाती है, जहाँ पर उसे रोनन दिखाई देता है, जो अपने घर के बाहर बैठकर कुछ कर रहा था और वो हमेशा थोड़ा वियर्ड ही लगता था। इसके बाद किम अपने रूम में जाकर अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, लेकिन वो अभी भी उसका कॉल पिक नहीं करते, तो उन्हें वॉइस मैसेज भेज ही रही थी तभी मिरर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। उसी वक्त उसे बाहर से सैंडी की आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी क्लोज थे। ये सुनकर किम डोर बंद कर देती है और टूटा हुआ मिरर उसके पैर में लग जाता है, जिसके बाद वो सो जाती है। रात में उसे फिर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए जब वो रूम से बाहर चेक करने के लिए जाती है तो इजी उसी विंडो के सामने खड़ी हुई थी। जैसे ही किम उसके पास जाती है तो इजी चिल्लाने लगती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी पोजेस्ड हो गई है। फिर वो घर के बाहर जाती है और लिफ्ट से बेसमेंट में चली जाती है। किम भी उसके पीछे पीछे बेसमेंट में जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर इजी कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो इजी को बहुत आवाज़ लगाती है, तभी उसके पीछे उसे इजी चलती हुई दिखाई देती है। किम उसका पीछा करती है तो इजी एक कॉर्नर में खड़ी मिलती है और उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स भी था। अब किम इजी के पास जाती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इजी अभी भी नींद में ही है। किम उसे होश में लाने की कोशिश करती है, तभी इजी कांपने लगती है और अपने कपड़ों में ही यूरिनेट कर देती है, जिसके बाद किम उसे लेकर घर में जाती है, जहाँ इजी कहती है कि अब से वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगी। तो किम कहती है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन इजी के पास इंश्योरेंस नहीं था, साथ ही कोई भी डॉक्टर उसके पास रिकॉर्ड की वजह से उसे स्लीपिंग पिल्स नहीं देता। इसके बाद किम आयन से मिलने जाती है और उसे सब बताती है, जहाँ आयन कहता है कि हमें तुम्हारे घर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो बात किम को भी सही लगती है। तो वो आयन के साथ अपने घर में आती है, लेकिन उसके घर का डोर पहले से ही ओपन था, जो देखकर वो शॉक हो जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर रोनन पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ था। वो बोलता है कि वो पेंटिंग की सफाई करने के लिए आया था और कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि किराएदारों का बेसमेंट में जाना अलाउड नहीं है, फिर भी तुम दोनों वहाँ पर गए थे और अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। रोनन के जाने के बाद आयन और किम उस पेंटिंग को देखते हैं
जो आयन को भी काफी वियर्ड लगती है, तो वो उसकी फोटो लेता है। इसके बाद वो कहता है कि इस पेंटिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है जो कि आयरिश या फिर किसी और लैंग्वेज में है और उस पर कुछ सिंबल्स भी बने हुए हैं। किम फिर उसे वो म्यूजिक बॉक्स पे दिखाती है, लेकिन अब उसमें से कोई भी म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि ये गिफ्ट कैरन को किसी एलएम ने दिया था। तभी वहाँ पर इजी आ जाती है जो कहती है कि उसके ऑडिशन के टाइम पर वहाँ सैंडी आई ही नहीं, मतलब कि वो रोल अब उसे नहीं मिलेगा। फिर वो आयन से बात करके वहाँ से चली जाती है। आयन अब किम के रूम में जाता है जहाँ उसे भी वही वियर्ड होल दिखाई देता है और आयन उसका भी फोटो ले लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि उस होल के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, जिससे किम भी एग्री करती है और कहती है कि इजी को उसी होल से एक नेकलेस मिला था। फिर दोनों विंडो पर बने सिंबल्स को सर्च करने लगते हैं, जहां आयन को वो सिंबल मिल भी जाता है जो कि सेल्टिक लैंग्वेज का था। उसके बाद किम को कैरन और लायन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि पहले रूम नंबर 203 में ही रहा करते थे और उन्हें आखिरी बार मिल्टन ब्रिग्स ने देखा था। अब दोनों और रिसर्च करते हैं, फिर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजी की सिचुएशन और भी खराब थी। उसे देखकर यही लग रहा था कि मानो वो पोजेस्ड है। अगले दिन जब इजी घर आती है तो बाहर रोनन कुछ कर रहा था। फिर एक डिलीवरी पर्सन किम की बुक डिलीवर करने आता है, जिसे इजी ओपन कर लेती है और समझ जाती है कि किम ने उसकी लाइफ के बारे में बुक लिखी है, जिससे वो हर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ किम मिल्टन ब्रिग्स से मिलने के लिए जाती है और उसे वहाँ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है। पहले तो वो उससे बात करने से ही मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि किम भी रूम नंबर 203 में ही रहती है, तो वो उसे बताता है कि एक दिन वो काम कर रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, जहाँ वो देखता है कि लायन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ कैरन के पीछे भागता हुआ बॉयलर में जाता है, जो उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, तो वो भी उसके पीछे जाता है। लेकिन वहाँ वो देखता है कि लायन ने कैरन का पेट फाड़ दिया है, जिससे वो दर्द से चिल्ला रही थी और बोलता है कि मैं ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद लायन मेरे सामने आकर खुद को गोली मार लेता है, पर इस पूरे इंसिडेंट के बाद भी उनका बच्चा सरवाइव कर जाता है। लेकिन वो कहाँ पर है इस बात के बारे में मिल्टन को भी कुछ नहीं पता। साथ ही उस दिन के बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर कभी नहीं गया। ये सब सुनकर किम शॉक हो जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि उस बिल्डिंग में रहने वाले हर किराएदार गायब हुए हैं। फिर वो घर जाती है जहाँ पर इसी बहुत ड्रंक थी। किम उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन इजी उस पर बुक लिखने के लिए गुस्सा होने लगती है, तो किम उसे माफी मांगती है। लेकिन इसी गुस्से में कहती है कि तुम मेरे साथ अपने फायदे के लिए हो, मेरी लाइफ की स्टोरी लिखकर तुम खुद फेमस होना चाहती हो। जिस बात को सुनकर किम उससे माफी मांगती है और कहती है कि अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो इजी कहती है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी तब तुम मेरे पास नहीं थी। मेरे लिए मेरी मॉम के बाद तुम ही मेरी फैमिली थी, और जब उनके मरने के बाद तुम मेरे लिए नहीं आई, उसके बाद ही मेरी ऐसी हालत हो गई। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आयन एक चर्च में था और वहाँ बनी ग्लास पेंटिंग की पिक्चर्स ले रहा था, ताकि किम के घर बनी हुई ग्लास पेंटिंग को वो अच्छे से समझ सके। लेकिन वहाँ पर उसे एक जीसस की पेंटिंग दिखती है, जिससे वो किम के घर की पेंटिंग से कंपेयर करता है, जिससे पता चलता है कि किम के घर की पेंटिंग में उल्टा क्रॉस है। जिससे डरकर आयन घर पर जाता है, जहाँ वो उस पेंटिंग के बारे में और रिसर्च करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये कोई डीमन मोरिग्यू के बारे में है, जो कि डेथ की गॉडेस है। फिर वो जल्दी से किम को सब कुछ बताने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता और वॉइस मेल में चला जाता है। तो वो किम से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। अब किम अपने घर पर बहुत दुखी थी। तभी वॉल का वो होल और ज्यादा बड़ा हो गया था, जिससे गुस्सा होकर वो उस वॉल को तोड़ने लगती है। लेकिन तभी उसमें से किसी का हाथ नीचे गिरता है, जिससे डरकर वो पीछे होती है। तभी रोनन उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। वो किम को अपने घर पर ले जाता है और उसे अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाता है, जो कि रूम नंबर 203 के अंदर रहा करते थे, और कहता है कि अब वो गॉडेस मोरिग्यू के पास है। वो बताता है कि मेरी मदर चूज करती है कि वो नेकलेस कौन पहनेगा, और साथ ही बताता है कि उन्हें हर कुछ दिनों के अंदर खाना चाहिए होता है, इसलिए अब तुम्हारा वॉल के अंदर जाने का टाइम आ गया है। ये सब सुनकर किम बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन रोनन उसे पकड़ लेता है। तभी आयन भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जिससे रोनन के घर से आवाज तो आती है, पर वो ध्यान दिए बिना ही किम के घर पे चला जाता है, जहाँ उसे किम तो नहीं मिलती। लेकिन इजी उसके पास आती है, जिसे देखकर ही पता चल जाता है कि वो पोजेस्ड है। आयन उसे किम के बारे में पूछता है, लेकिन वो आयन को चेयर पर बैठाकर खुद उसके ऊपर बैठ जाती है और वेट करने को कहती है। वहीं रोनन ने भी एक नाइफ उठा लिया था और वो अपने फादर के जर्नल में से पढ़कर बताता है कि उसके पेरेंट्स गलती से उस डीमन मोरिग्यू को उस वर्ल्ड के अंदर ले आए और उसने अपनी सोल का एक पार्ट किसी टोटम के जरिए इस वर्ल्ड के अंदर छोड़ दिया, और वो विंडो उसके आने जाने का पैसेज है।
फिर वो कहता है कि अगर मैं उसे सही टाइम पर खाना नहीं दूंगा तो वो मुझे ही मार देगी। अब वो किम को स्टैब करने ही वाला था, तभी किम उससे खुद को बचा लेती है और नाइफ उसकी आंख में स्टैब करके वहाँ से भागने लगती है। पर जैसे ही वो अपने घर आती है तो वहाँ पर उसे आयन की बॉडी मिलती है। ये देखकर वो डर कर रोने लगती है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है जहाँ इजी फिर से बेसमेंट की तरफ जा रही थी। किम भी उसके पीछे जाती है और रोनन भी किम के पीछे जाता है। किम को बेसमेंट में इजी कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन रोनन उसका पीछा करने लगता है। इसीलिए वो रोनन से बचकर आगे जाती है जहाँ उसे किसी की आवाज आ रही थी। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि वो इजी है, पर वो तो रोनन के फादर की स्पिरिट थी जो रोनन को रोकने के लिए आई थी। उसी वक्त रोनन भी वहाँ पर आ जाता है जो कि किम को शूट करने ही वाला था, पर गन उसकी साइड हो जाती है और वो खुद को ही शूट कर लेता है। अब किम इजी के पास जाती है जो कि कॉर्नर में थी, जिसे देखकर ये क्लियर था कि वो पोजेस थी। किम उसे अपने पास बुलाती है और उसे नेकलेस उतारने को कहती है। तभी वो किम के एकदम पास आ जाती है और किम पर अटैक कर देती है। किम उसे रोकती है और उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन इजी फिर भी किम के ऊपर आ जाती है और उसे स्टैप करने वाली थी। उसी वक्त किम वो नेकलेस तोड़ देती है, जिससे इजी होश में आ जाती है। अब दोनों फिर से अपने घर में जाते हैं और उस विंडो को तोड़ देते हैं ताकि फिर से मोरिग्यू इस वर्ल्ड में ना आ पाए। जिसके बाद पुलिस और मेडिकल केयर की टीम वहाँ पर आ जाती है, जहाँ वॉइस ओवर में किम हमें कहती है कि इजी उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसने इजी के लिए कुछ किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बस इजी के साथ है। तभी घर के अंदर उसी टूटी हुई विंडो के अंदर मोरिग्यू दिखाई देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसकी स्टोरी तो काफी अलग थी, जिसमें हमें आयरिश माइथोलॉजिकल क्रिएचर मोरिग्यू के बारे में बताया गया है। लेकिन इस मूवी के अंदर कई सारी चीजें हैं जिनके जवाब हमें नहीं दिए गए, जैसे लायन का बेटा कहाँ पर है, इसके बारे में हमें कोई हिंट नहीं दिया गया, और सैंडी कौन थी। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।